अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने नौजवानाने पाकिस्तान से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक दबंग खिताब किया और इस खिताब में एक बहुत बड़ा पैगाम भी है। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के इस खिताब की जानिब आता हूं, लेकिन इसमें जो एक बड़ा मैसेज मेरे नज़दीक है वो जब मैंने प्रेस रिलीज आई और तहरीर देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिपा सालारे पाक फौज शायद वज़ीर आज़म से ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है हमारे यहाँ, और ड्राइविंग सीट पे भी इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ही हैं प्रैक्टिकली। और मेरी इस बात को सेकंड खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। आज भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किस बात में आप बखूबी वाकिफ हैं। लास्ट टाइम भी जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म साहब एक ही स्टेज थे और एक ही स्टेज शेयर कर रहे थे, तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के सदके और वारी जाते हैं। वो जनरल आसिम मुनीर साहब को हर चीज़ का क्रेडिट देते हैं। आज तो उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा का क्रेडिट भी जनरल आसिम मुनीर साहब को दे दिया और वो कहते हैं कि मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि आज अगर मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ तो सिपा सालार कुछ कह रहे थे, यानी कहने की यही कोशिश कर रहे थे कि अगर आज मैं वज़ीर आज़म हूँ तो जो सिपा सलारे पाक फौज हैं जनरल आसिम मुनीर इनका मरहून मिन्नत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर और मैं यक जान दो कालिब हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कभी सेम पेज हुआ करता था, आज यक जान दो कालिब और यक जान दो कालिब प्लस हो जाएगा जब अगली तकरीब में शहबाज शरीफ साहब को दावत खिताब दी जाएगी और उनके साथ आर्मी चीफ बैठे हुए होंगे। तो उनका बस नहीं चलता कि वो आर्मी चीफ के बारे में वो कुछ कह दें कि जिसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहें कि शहबाज सिर्फ तुम ही हो, बस तुम ही हो। तो मामलात ये हैं जो आज की इस तकरीब के अंदर पर्टिकुलरली मुझे दिखाई दिए। वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के लिए शहबाज शरीफ साहब के दिल में जो प्यार है और जो लाजवाल मोहब्बत है और जो इस वक्त एक सेम पेज और सेम सफ़े की हुकूमत दिखाई दे रही है, और ये उसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म हैं जो कभी वोट को इज्जत दो की बात करते थे, जो कभी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे और कभी जो है वो सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसका रोल जो है वो बढ़ाने की बात करते थे, जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करते थे। आज शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एजेंडा क्या है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी हुई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करने की वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल तिरडौल के मकाम पर जलसा करना था। उस जलसे को ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो कहते हैं अहकामात के ऊपर हमें जलसे की इजाज़त मिली थी, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से बावजूद उस जलसे को कैंसिल किया गया है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये शरपसंद है, इंतशार फैलाते हैं, जलाओ घिराव करते हैं, क्योंकि इनका माजी गवाह है इसलिए हम इस जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते और इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिसके बाद हमने नईम पिजौता साहब को आकर ये ऐलान करते हुए देखा कि जलसा तो हर सूरत होगा। हमने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ये वीडियो स्टेटमेंट देते हुए देखा कि स्वाबी सब पहुंचे, स्वाबी से मैं लीड करूंगा। असद कैसर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि जलसा तो होगा, लेकिन बिल आखिर प्रोग्राम बढ़ गया है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उमर अयूब साहब के दस्तखत के साथ एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें जलसे की इजाज़त ना दे के एक और जो घिनौना प्रोपेगेंडा या प्लान है वो सरकार की जानिब से किया जा रहा है और फिर 9 मई पार्ट 2 हो सकता है। यानी ये कहने का जो है वो ये इशारा दिया गया और ये कहने की कोशिश की गई है, जिसके बाद आप यूँ समझ लीजिए कि कल का जलसा भी नहीं होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी मैस मोबिलाइजेशन, जाहिर है हुकूमत तो कभी आपको जलसा ना करने की इजाज़त देगी, ना ही आपके लिए ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी कि आप लोग सड़क पे आ जाएं, आप धरना दे दें और ऐसा ही धरना हो जैसा अनप्रेसिडेंटेड 126 रोज का इस्लामाबाद में हुआ था। और ना ही हुकूमत ये चाहेगी कि आप अपोजिशन के साथ हाथ मिलाएं और अपोजिशन का अलायंस मजबूत हो जाए। तो ना तो आप कोई धरना दे पा रहे हैं, ना कोई एहतजाज कर पा रहे हैं, ना लोगों को सड़कों पर निकाल पा रहे हैं, ना ही अपोजिशन की जमातों से अलायंस कर पा रहे हैं। तो आज उसकी एक जीती जागती मिसाल फिर रकम हो गई है कि कल का जलसा भी नहीं हो रहा और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है। अब कोई और वक्त होगा, कोई और जगह होगी। मेरा ख्याल है कोई आधी दर्जन बार तो आज के बाद ये हो गया है कि जब जलसे का वक्त तब्दील गया हो और जगह भी तब्दील की गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जलसा नदारद है। अच्छा, अब मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब के चंद चीदा नकात की तरफ आता हूँ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर साहब, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने नौजवानाने पाकिस्तान से जो खिताब किया उसमें वो कहते हैं कि आपकी आंखों की चमक देखकर
ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछो। नौजवानों को मुखातिब करते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। रियासत की यह जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रियासत की यह जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। ये स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिजिटल टेररिज्म से दूर रखा जाए अवाम को। फिर वो कहते हैं कि अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे, अब देखिए कि मुखातिब कौन है। वो हैं जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे। और कौन बना रहा था, आप बखूबी जानते हैं कि किससे मंसूब है। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछ रहे हैं। वो कहते हैं, बहसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने नौजवानों से कहा कि ज़िंदगी इम्तहान का नाम है और कुरान की आयत पढ़ें। क्या लोग ये समझे बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, हम किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। खिताब के दौरान उन्होंने हकीमुल उम्मत शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि खिताब के दौरान वक्फा खिताब के बाद जो वक्फा सवालात था, जो Q&A सेशन था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, उसमें तलबा की जानिब से तुंदो तेज सवालात भी किए गए और फिर हॉल भी तालियों से गूंज उठा। एक तालिब इल्म सवाल ये करते हैं कि पारा चिनार में जो सिचुएशन हो रही है, अपने ही ये जो कियोस और क्राइसिस पैदा किया जा रहा है, खुद से पैदा किया जा रहा है, अपने ही लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है, तो ये क्या है? जाहिर है बड़ा सख्त सवाल है जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो आप ये बात नहीं कर सकते, पारा चिनार की बात भी नहीं कर सकते। वहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से इतना सख्त सवाल हुआ है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है कि कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फ़रोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम 22 साल से पाक फ़ौज के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े रहे। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमें दहशत गर्दी के खिलाफ फ़तेह मुबीन देगा। अब आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया को भी फतना करार दिया है। जो डिफ़ॉल्ट का बयानिया बनाने वाले हैं उनको भी बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है और साथ ही जो सिक्योरिटी डोमेन में ख़तरात लाहक हैं उन पर भी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। आज का खिताब यकीनन बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है अवाम पाकिस्तान, नौजवानान पाकिस्तान और पाक फ़ौज के दरमियान। और वक्त बड़ा अहम है, बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है कि जिस वक्त इतनी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एक्शन और कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आके यूथ को मुखातिब कर रहे हैं और उनको एतमाद में ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह की नशिस्तें होनी चाहिए और ओपन डिस्कशंस होनी चाहिए जिसमें लोग आके अपनी भड़ास निकाल सकें, लोग सवाल पूछें और उन सवालों का जवाब उनको मिले। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।